बीजिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब से मुलाकात। पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर्स को महफूज बनाने के ताउन पर तबादला ख्याल। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से भी गुफ्तगू। पुलिस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी की चीन से हुसूल पर बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर बनाने और नेशनल पुलिस अकेडमी के साथ ताउन पर भी इतफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात हासिल करेंगे। चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क और सर्द मौसमी सूरत हाल बरकरार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। कल लात, स्कर्दू, गोप्स और ज़ियारत में पारा -7 तक गिर गया। कोयटा में -5 और बगरूट में -4 रहा। अस्तोर, हुंजा, मालम जब्बा, पारा चनार और कालाम में -3 रिकॉर्ड। लेह -8, श्रीनगर और पुलवामा में पारा -1 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 4, लाहौर 7, कराची 12, पिशावर 5, फैसलाबाद 6 और मुल्तान में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी टीम की नई किट की रूनुमाई 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में की जाएगी। नए कज़ाफ़ी स्टेडियम का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सैमुअल की सीरीज़ में भी कौमी टीम नई किट पहनकर मैदान में उतरेगी। सैमुअल की सीरीज़ 8 फरवरी से शुरू हो रही है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला सजने को तैयार। शायकीन का जोशो खरोश आसमान छूने लगा। टिकट्स ना मिलने पर आवाम गुस्से में। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स खत्म होने पर शायकीन ने कुरियर कंपनी के शीशे तोड़ दिए और दफ्तर में घुस गए। कराची समेत दीगर शहरों में भी टिकट आते ही बिक गए। सैकड़ों ख्वाहिशमंद खाली हाथ लौटे। 23 फरवरी को दुबई में शेड्यूल पाक भारत टाकरे के फरोख्त टिकट्स की आमदन सामने आ गई। पाक भारत मैच के टिकट्स 3 अरब 40 करोड़ रुपए में फरोख्त हुए। अमरीकी सदर का गजा की पट्टी पर कब्जे का ऐलान। कहा, गजा का मालिक अमरीका होगा। बहुत से ममालिक जल्द अब्राहम मुआहिदे में शामिल होंगे। हजारों मासूमों के कातिल इसराइली वजीर आजम की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फलस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। मिस्र और उर्दन को चाहिए कि वो फलस्तीनियों को कबूल करें। इसराइली वजीर आजम ने बताया वो अमन चाहते हैं। नेतन्याहू बोले, हमास को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ट्रंप के साथ मिलकर यकीनी बनाएंगे कि ईरान जोहरी ताकत ना बने। फलस्तीन की जमीन पर कब्जा कबूल नहीं, सऊदी अरब का ट्रंप को जवाब। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, फलस्तीनियों के हुकूक को मजरूह करने वाले हर इकदाम को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। फलस्तीन कौज के लिए वाबस्तगी गहरी और गैर मुतज़लज़ल है। सऊदी अरब का मौक़िफ़ किसी सियासी सौदेबाजी से मशरूत नहीं। आलमी बरादरी फलस्तीनियों के लिए फैसला कुन इकदाम उठाए। फलस्तीनी अवाम को जायज़ हुकूक दिए बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी नुमाइंदे रियाज मंसूर ने कहा, फलस्तीनियों की किसी दूसरे मुल्क में आबादकारी कबूल नहीं। गजा पर फलस्तीनियों का पैदाइशी हक है। अमरीकी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से निकलने का एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया। फलस्तीन में इमदादी एजेंसी अनरुवा के लिए फंडिंग रोकने के हुक्मनामे पर भी दस्तखत। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के मेमो पर भी साइन कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने जवाबी वार किया या मुझे मारने की कोशिश की तो उसे मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरानी तेल की दूसरे ममालिक को फरोख्त पर पाबंदी लगाने का इख्तियार रखते हैं। ईरानी सदर से बात करेंगे, वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन पार्टीज की बैठक। मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब, महमूद अचकजई, जुनैद अकबर, शाहिद हक्कान अब्बासी की शिरकत। एलामिया में कहा गया कि शुरा ने मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। रियासती जबर का फौरी खात्मा किया जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और पीका जैसे काले कानून को फौरी खत्म किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान बोले, मौजूदा हुकूमत अवामी नहीं, स्टैब्लिशमेंट की मर्जी की है।
इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान चहारम इंतकाल कर गए। 88 साल के प्रिंस करीम आगा खान चहारम का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लज़बिन में हुआ। नमाज जनाजा भी वहीं अदा की जाएगी। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। रवायात के तहत प्रिंस करीम आगा खान के जानशीन को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। सोगवारान में 3 बेटे और 1 बेटी छोड़ी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला सजने को तैयार। शायकीन का जोशो खरोश आसमान छूने लगा। टिकट्स ना मिलने पर आवाम गुस्से में आ गए। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स खत्म होने पर शायकीन ने कोरियर कंपनी के शीशे तोड़ दिए और दफ्तर में घुस गए। कराची समेत दीगर शहरों में भी टिकट आते ही बिक गए। सैकड़ों ख्वाहिशमंद खाली हाथ लौटे। 23 फरवरी को दुबई में शेड्यूल पाक भारत टाकरे के फरोख्त की टिकट्स की आमदन सामने आ गई। पाक भारत मैच के टिकट्स 3 अरब 40 करोड़ रुपए में फरोख्त हुए। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है वो अल्लाह ताला के फजल करम से 2.4% मंथ टू मंथ पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। ये 28.73% पे थी, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी टू जनवरी 2.4% पे आ चुकी है। वज़ीर आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज लाने का ऐलान। काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, माजी में बेपनाह शिकायत थीं, इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमजान पैकेज लाएंगे ताकि करप्शन को रोका जा सके। जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% पर आ गई, जो 9 साल की कम तरीन सतह है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। यकीन है ये हदफ भी हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म का ज़रूरी टैक्स की मंजूरी पर तमाम वज़राए आला से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि मुल्क को कौम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले कौम के हीरो हैं। बलूचिस्तान में दहशत की फजा फैलाने वाले अनासिर तरक्की के दुश्मन हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मंसूबे से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी और आलूदगी में कमी आएगी। मंसूबा रिकॉर्ड 72 दिन में मुकम्मल कराने पर मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में तब्दील कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला फिर उठा दिया। अदालती जराये के मुताबिक 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। कहा गया कि जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। अदालती जराये के मुताबिक जजेस की दायर रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुताल्लिक है। जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से 3 जजेस के तबादले के बाद गुज़श्ता रोज सीनियरिटी लिस्ट जारी हुई थी, जिसके तहत तबादले के तहत आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे और जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे नंबर पर चले गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस सरफराज डोगर को एटीसी और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से पहले एटीसी एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास सेशन कोर्ट्स ईस्ट के इंतजामी जज तैनात। ऑफिस ऑर्डर जारी। बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ को लिखा जाने वाला खत पढ़ा या देखा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने खत के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए। उनकी तरफ से खत पर रद्द-ए-अमल आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। आर्मी चीफ से एक मीटिंग हुई थी जो अमन व आमा पर थी, उसके सिवा कोई मीटिंग नहीं हुई।